तो ध्यान दीजिएगा, आज जो प्रश्न बताने जा रहे हैं मैक्सिमम एग्जाम में होता ही होता है, लगभग एग्जाम में ये सवाल देखा जाता है। इस टाइप के शेष वाला सवाल ध्यान दीजिएगा मैक्सिमम बार पूछ देता है। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए 8 के पावर 9 के पावर 10 के पावर 11 के पावर 12 के पावर डॉट 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 इनफाइनाइट में 6 से भागा देने पर शेष क्या होगा। इस टाइप का जब भी सवाल आएगा तो सबसे पहले तो ये सिंपल रूप में नहीं है। इस टाइप का जब भी सवाल आएगा तो सबसे पहले तो ये सिंपल रूप में नहीं है, इसको सिंपल रूप में लाने का काम करेंगे। चलिए कैसे लाएंगे सिंपल रूप में। इसको पहिलका कहते हैं, इसको दूसरका, इसको तीसरका, चौथा, पांचवा, छठा, इसी तरीके से बोला जाता है। पहिलका को लिखा जाता है ज्यों का त्यों, यानी जैसे के तैसे, और दूसरका को भी लिखा जाता है जैसे के तैसे। हमेशा देखा जाता है किसको, तीसरका को। क्या देखते हैं कि तीसरका सम है कि विषम। अगर तीसरका सम संख्या है तो इसके स्थान पर दुनिया का सबसे छोटा सम संख्या 2 लिखाएगा। ध्यान दीजिएगा, क्या करेंगे, पहिलका को जैसे के तैसे, दूसरका को जैसे के तैसे, देखा जाता है तीसरका को। क्या देखते हैं कि तीसरका ऑड है कि इवन, सम है कि विषम। अगर सम संख्या है यानी इवन नंबर है तो दुनिया का सबसे छोटा इवन नंबर 2 लिखेंगे। अगर तीसरका ऑड नंबर है तो दुनिया का सबसे छोटा ऑड नंबर 1 लिखेंगे। तो यहां क्या है, इवन नंबर है तो दुनिया का सबसे छोटा इवन 2। तीसरका के आगे चौथा, पांचवा, छठा ये सबसे लेना देना नहीं है, अंतिम मतलब होता है तीसरके पर। देखिए क्या किया, पहिलका को जैसे के तैसे, दूसरका को जैसे के तैसे, तीसरका को देखेंगे कि सम है कि विषम। सम है तो दुनिया का सबसे छोटा सम, विषम रहेगा तीसरका तो दुनिया का सबसे छोटा विषम। तीसरका के आगे चौथा, पांचवा, छठा ऐसा से मतलब नहीं है, लास्ट मतलब तीसरके पर होता है। और यहां बटा में 6 है तो 6, बटा में 6 उतार देंगे। ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान दीजिएगा, 8 है तो 8, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए 8 को 8 लिखेंगे और 9 का स्क्वायर क्या होगा, 81 होगा। 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा। अब बटा वाला 6 को कुछ नहीं किया है, जैसे के तैसे। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए। अब यहां पे गौर करेंगे, देखते जाइएगा आप, यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे गौर करेंगे। 8 में हम 6 से भागा दिया, अभी 81 से मतलब नहीं है, पावर 81 को भूल जाइए। 8 में हम भागा दिया 6 से, बट्टा मतलब भागा, तो 6 का 6 लग गया तो शेष 2 बचेगा ना। 8 में से 6 का 6 लग गया तो शेष 2 बचेगा, रिमाइंडर 2 बचेगा। ध्यान दीजिएगा, हाँ। और 81 को जैसे के तैसे लिख दिया और बटा वाला 6 फिर उतार देंगे। बहुत बच्चे को लगेगा कि सर जब आप भागा दे दिए तब फिर 6 क्यों उतारे। ध्यान दीजिएगा, शेष निकालने वाला सवाल में, रिमाइंडर निकालने वाला सवाल में बटा में भागा तब तक पड़ते रहेगा 6 से जब तक कि 6 से ऊपर छोटा ना हो जाए। ध्यान दीजिएगा, जैसे शेष निकालने वाला में, जैसे मान लो कि हम कोई भाग देते हैं तो ये 4 से तब तक भागा देते रहते हैं, 4 से तब तक भागा देते रहते हैं, तब तक भागा देते रहते हैं जब तक कि 4 से ही छोटा ना हो जाता है, तब तक भागा पड़ते रहता है। तो उसी तरीके से 6 से तब तक भागा पड़ते रहेगा जब तक कि 6 से ऊपर में छोटा ना हो जाए। ध्यान दीजिएगा, तो याद रखना है कि शेष निकालने वाला सवाल में तब तक भागा पड़ते रहता है जब तक कि 6 से ऊपर में, भागा देने वाला से ऊपर में छोटा ना हो जाए। चलिए ध्यान दीजिएगा, 2 के पावर 81 को हम ऐसे लिख सकते हैं। देखिए तो ध्यान दीजिएगा, यहां पे 27 तिया 81, देखिएगा 2 को जैसे के तैसे, 81 को तोड़ा 27 तिया 81। ध्यान दीजिएगा, 27 तिया 81 बटा वाला 6। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए। अब यहां पे 2 का क्यू कितना हो जाएगा, 8। 8 में 6 से भागा देंगे तो 6 का 6 लग जाएगा, शेष कितना बचेगा, 2। ध्यान दीजिएगा, शेष 2 बचेगा। और यहां पे 27 जैसे के तैसे और बटा में क्या है, 6। बटा में क्या है, 6। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए। अब यहां पे हम ऊपर बनाते हैं इसी को, ध्यान दीजिएगा, ऊपर ले जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां पे ये वाला 2 को, ध्यान दीजिएगा, ये 2 जो है ये 2 लिखा और यहां 27 को लिखेंगे 3 के पावर 3। ध्यान दिए, 3 के पावर यहां 9, 9 तिया 27 होगा ना। ये यहां 2 जैसे के तैसे है, 27 को 9 तिया 27, बट्टा में क्या, 6। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए। अब यहां फिर 8 हो गया, 2 का क्यों 8,
8 में 6 से भागा देंगे, 8 में 6 से भागा देंगे तो ध्यान दीजिएगा यहां फिर शेष 2 आ जाएगा, 6 का 6 लगे शेष 2, और यहां पे 9 है जैसे के तैसे बट्टा में 6। फिर ध्यान दीजिएगा यहां पे गौर करेंगे 2 के पावर क्या है, 2 के पावर 9 है, तो हम 2 के पावर 9 को ऐसे लिख सकते हैं 3 तिया 9, ध्यान दीजिएगा बट्टा में क्या 6। ध्यान दिया जाए, गौर करेंगे यहां पे 2 का क्यू कितना 8, 2 का क्यू कितना 8, 8 में 6 से भागा देंगे फिर शेष 2 और पावर 3 है और बट्टा में 6, 6 का 2 का क्यू कितना 8 हो जाएगा, 8 में 6 से भागा देंगे, 8 में 6 से यहाँ पे 8 है ना, 8 में 6 से भागा देंगे तो आपका शेष कितना आ जाएगा, शेष यानी रिमाइंडर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। हमको शेष ही तो ज्ञात करना है, यानी सवाल का शेष कितना हो जाएगा 2। ध्यान दीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर इधर वाला को हम बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा इधर वाला को बना रहे हैं, सेम वही बात है। ऐसा सवाल जब भी आएगा तो पहिलका को जीव का त्यू, दूसरका को भी जीव का त्यू, तीसरका को मेन देखा जाता है। मेन किसको देखते हैं, तीसरका को। सम है कि विषम, तीसरका सम संख्या है तो दुनिया का सबसे छोटा सम संख्या। अगर तीसरका विषम होगा तो दुनिया का सबसे छोटा विषम क्या 1। मेन पहिलका को जैसे के तैसे, दूसरका को जैसे के तैसे, तीसरका को देखना है कि सम है कि विषम, तो सम है तो दुनिया का सबसे छोटा सम संख्या। तीसरका के आगे चौथा पांचवा छठा इस सबसे लेना देना नहीं है, लास्ट मतलब होता है तीसरके पर इस टाइप के सवाल में। अब बट्टा वाला 10 को जैसे के तैसे उतार दिया, पहले हम इसको सिंपल रूप में ला रहे हैं, बाद में भागा देने का काम करेंगे। यहाँ 6 है तो 6, 6 का स्क्वायर कितना 36, यहाँ बट्टा में कितना 10। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए 6 में तो 10 से भागा नहीं लगेगा, ध्यान दीजिएगा, तो क्या करेंगे कि 6 को थोड़ा बड़ा कर लेंगे। कैसे बड़ा करेंगे, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए यहाँ पे 18 दूनी 36, 6 को जैसे के तैसे, 36 को 18 दूनी 36, बटा में क्या 10। ध्यान दी, बटा वाला उतरते जाएगा, शेष निकालने वाला सवाल में बटा वाला उतरते जाता है। हाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 36 है, 36 में 10 से भागा देंगे तो 6 बचेगा, अब पावर 18 है तो 18, अब बटा में क्या 10। ध्यान दीजिएगा, फिर 6 में 10 से भागा भी नहीं लग रहा है तो इसको बड़ा कर लेंगे। यहाँ पे 9 दूनी 18, 18 को 9 दूनी 18, 6 जैसे के तैसे बटा में 10। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 36 में 10 से भागा देंगे तो फिर कितना आएगा 6 आएगा, 36 में 10 से भागा देंगे तो 6 आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ताकि 10 30 लग जाता है, 6 बच जाता है, अब पावर 9 और बट्टा में 10। फिर यहाँ भी देख सकते हैं, इसी को ऊपर लाते हैं तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 6 9 को तोड़ दिया, 3 तिया 9, 3 तिया 9, बट्टा वाला 10 उतरते जाता है, 6 जैसे के तैसे, 9 को 3 तिया 9। ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देखा जाए बात को समझिएगा, 6 का क्यू होता है 216, 6 का क्यू होता है 216। ध्यान दीजिएगा, पावर 3 है तो 3, बट्टा में 10, 216 में 10 से भागा दीजिएगा ना तो शेष बच जाएगा 6। अब भाग दे के देखिए, 10 का 10, 10 दूनी 20, तो 20 में 21 में से 20 लग गया, 10 दूनी 20, तो 21 में से 20 लग गया तो 1 बचा, तो 1 में सटा देंगे तो 16, तो 16, 10 का 10 6 बच जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 216 में 10 से भागा दीजिए, शेष कितना आएगा 6 आएगा। ध्यान दीजिएगा, अब पावर क्यू है तो क्यू, पावर को कुछ नहीं किया, बटा में 10, 6 का क्यू कितना होता है 216, इसमें 10 से भागा दीजिएगा तो आपका रिमाइंडर कितना आएगा शेष, इसमें 10 से भागा दे के देखिएगा तो शेष कितना आएगा 6, इसमें 10 से भागा दीजिएगा तो शेष कितना आएगा 6। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें।